हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चांदनी रात इस कविता का भावार्थ देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवि का परिचय और पद्य संबंधी पढ़ा था। ये कविता किस बारे में लिखी गई है ये बताया था। प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है, प्रकृति की छटा का सुंदर रूप हमें पढ़ने के लिए बताया गया है, ये समझा था। अभी इस वीडियो में हम लोग चांदनी रात इस कविता के 4 पद्यांश का भावार्थ देखेंगे। तो चलिए भावार्थ स्टार्ट करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलधल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चांद की किरणें चंचल है और वह जल अर्थात पानी में, थल अर्थात जमीन पर खेल रही है। रात के समय चांद की किरणें पृथ्वी और आकाश में चारों तरफ फैली हुई है। अर्थात चांदनी रात में आकाश में सुंदर प्रतिमा शोभायान है। चंद्रमा की सुंदर प्रतिमा बहुत ही सुंदर लग रही है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेली आ रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और नभमंडल में फैला हुआ है और वहाँ पर उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि धरती इस समय अत्यंत प्रसन्न है। इस प्रसन्नता को धरती उगी हुई हरी हरी घासों के नोकों से प्रकट कर रही है और सारे वृक्ष मंद हवा के कारण झूम रहे हैं। अर्थात इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंके पेड़ और पौधों को झूम रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वे अपनी खुशी प्रकट कर रहे हो। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है और रात निश्चेष्ट अर्थात निस्तब्ध सी हो गई है। मनमोहक सुगंध चारों ओर फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो। अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि रात एक अभिनेत्री की अर्थात कलाकार का रूप लेकर सारे काम पहले जैसे कर रही है। निस्तब्धता का अवसर इस प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है, इस कारण उसकी गतिविधि चुपचाप जारी है। अर्थात कवि कहते हैं कि कोई गतिविधि बंद नहीं है। रात्र रूपी नटी यानी रात्र रूपी अभिनेत्री के सारे कार्य अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, सब कुछ शांति से चल रहा है। कवि ने इन चारों पद्यांश में हमें ये बताया है कि चांदनी रात में कैसी शांतता फैली हुई रहती है। सब भी कार्य अपने ढंग से ही चल रहे होते हैं। चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा होता है, चांदनियों का प्रकाश हमें दिखता है,
नियति का सब कार्य एकांत भाव से चल रहा होता है, लेकिन ये सभी बातें जो होती है वो बहुत ही शांति से चुपचाप ढंग से होती है। और इसी वजह से कवि ने चांदनी रात का एक तरह से सुंदर रूप से वर्णन यहाँ पर किया गया है। हमने इस वीडियो में 4 पद्यांश का भावार्थ देखा है। इसके आगे के जो 4 पद्यांश है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।